बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 टॉपिक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ हाजिर हैं। बुक के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस होती है बॉडी के वाइब्रेट करने से। ये पढ़ा कि जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है बॉडी वाइब्रेट करती है। आइए देखें ज़रा, मेरे पास ये पढ़ा था, मैंने इससे बना लिया। ज़रा गौर कीजिएगा, इसको मैं हिला रहा हूँ, ये तो ये बॉडी वाइब्रेट तो कर रही है, वाइब्रेशन तो इसकी हमें नज़र आ रही है, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं आ रही? इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वाइब्रेट करती हैं लेकिन आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती है। तो इसका जवाब ये है, ये टॉपिक ही इसका जवाब है कि वो आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होगी वो तो हम सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर सुन सकता है, लेकिन ना 20 हर्ट्ज़ से कम वाली आवाज़ सुन सकता है, ना ही 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली आवाज़ सुन सकता है। इसका मतलब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन, इंसान के लिए, इंसानी कान के लिए वो कितनी हुई? 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो 20 मिनिमम और 20,000 मैक्सिमम, ना इससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं और ना ही इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। जैसे कि ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यंग चिल्ड्रन ये 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकते हैं, और जो बूढ़े हैं अक्सर कहते हैं जी ऊंचा बोली है, हमें आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई होती है, वो 15,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ मुश्किल से ही सुन सकते हैं। एक फ्रेज़ है बेटा, बड़ी दफ़ा सुना है, ब्लाइंड एज अ बैट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि चमगादड़ जो है वो सुन नहीं सकती, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या है वो बुक में आपको बताता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी है सुनने की। तो आइए बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बुक से इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जी बेटे बुक की तरफ देखिए, ये टॉपिक आपका था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि कहाँ लाई करती है? लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। ये आपके असेसमेंट में एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी के नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर भी है कि जो जवान बच्चे हैं जो वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, बट ओल्ड पीपल। जी बेटा ये और देखिए ज़रा कि जो ओल्ड पीपल हैं वो कहाँ तक सुन सकते हैं? 15,000 हर्ट्ज़ तक। ये डेफिनेशन टाइप है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है तो पीछे था वो जो क्वेश्चन आपको बताया, वो जो मैंने लिखा था बैट्स जो है, बैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट है कि ब्लाइंड है वो। तो इसका आंसर देखिए ज़रा कि बैट्स भी सुन सकती हैं। बैट्स कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू 1,20,000, 1,20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बैट सुन सकती हैं। इसी के नीचे देखिए डॉग्स कहाँ तक सुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से लिख दीजिए कि अप टू 35,000, स्टार्टिंग नहीं डॉग का बताया, असेसमेंट में आप सिर्फ इतना सा भी लिख देंगे कि अप टू 35,000 डॉग्स के लिए और अप टू 25,000 कैट के लिए। तो इसके अलावा और भी बेशुमार एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी और है। ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी एज के साथ चेंज होती है। तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बड़े शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दिए हुए हैं, जो आप इनकी तरफ देख के आसानी से असेसमेंट अपनी कवर कर पाएंगे। ये शॉर्ट लेक्चर बेटे आपकी सहूलत के लिए हैं कि आप थोड़े वक्त में आसानी से कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह।